Hey, hello everyone, welcome back to my channel. कुछ जो चैप्टर 6 है ये फ्लो ऑफ कंट्रोल और एनसीईआरटी है ये चैप्टर, सॉरी बुक। एनसीईआरटी हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं चैप्टर। पहले उससे पहले जी वैन रोजम का हम लोग एक कोड पढ़ लेते हैं। डोंट यू हेट कोड दैट इज नॉट प्रॉपर्ली इंडेंटेड, making it indenting part of the syntax guarantees that all code is properly indented। ठीक है, तो इस कोड के साथ स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। फिगर 6.1 में आप लोग कुछ देख रहे थे, कुछ देख रहे हो। वी सी अ बस कैरिंग द चिल्ड्रन टू स्कूल। देयर इज ओनली वन वे टू रीच द स्कूल। द ड्राइवर हैज नो चॉइस बट टू फॉलो द रोड वन माइलस्टोन्स आफ्टर अनदर टू रीच द स्कूल। ठीक है, तो स्कूल बस है ये, इसमें एक ही रोड है, इसी एक रोड को फॉलो करते हुए इसको स्कूल तक रीच करना है। ठीक है, जो कि we learn in chapter 5 that this is the concept of sequence where Python executes one statement after another from beginning to the end of the program. These are the kind of programs we have been writing till now। ठीक है, तो पिछले चैप्टर 5 में हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस पढ़ा था उसमें, जो कि पाइथन में एग्जीक्यूशन के टाइम में एक स्टेटमेंट फिर एक और स्टेटमेंट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो सीक्वेंस वाइज ये सब चलते हैं। ठीक है, और दीज दीज आर द काइंड्स ऑफ प्रोग्राम, ये ऐसे तरह के प्रोग्राम्स है जो कि हम लोग राइटिंग करते हैं टिल नाउ। तो लेट अस कंसिडर प्रोग्राम 6.1 that executes in the sequence, that is statements are executed in an order in which they are written. The order of execution of the statement in a program is known as flow of control। The flow of control can be implemented using control structures। Python supports two types of control structures। इसमें एक selection होता है, एक repetition होता है। तो जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होता है स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल जो होता है वो इम्प्लीमेंट करता है यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करता है। और पाइथन जो होता है वो सपोर्ट करता है दो टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर को, एक सिलेक्शन को, एक रिपीटेशन को। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू फ्लो ऑफ कंट्रोल, सिलेक्शन पढ़ेंगे, इंडेंटेशन पढ़ेंगे, रिपीटेशन पढ़ेंगे, और ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट करेंगे, नेस्टेड लूप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू प्रिंट द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर के डिफरेंस का प्रोग्राम को प्रिंट करना है। तो प्रोग्राम टू प्रिंट द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स, num1 क्या है, इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, num2 क्या है, इंट इनपुट एंटर द सेकंड नंबर। डिफरेंस क्या होगा, num1 माइनस num2 होगा। प्रिंट करना क्या है, द डिफरेंस ऑफ num1 एंड num2 इज डिफरेंट। तो आउटपुट क्या आ गया, इसमें एंटर करेंगे फर्स्ट नंबर को 5, दूसरा नंबर एंटर करेंगे 7। तो डिफरेंस ऑफ 5 एंड 7 इज -2। ठीक है, तो ये हो गया एक फ्लो ऑफ कंट्रोल, एक छोटा सा एग्जांपल हो गया सीक्वेंस का। एग्जीक्यूट इन सीक्वेंस, दैट इज स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर इन विच दे आर रिटन। तो जिस तरह से ये लिखा गया है ना, उसी तरह से ये एग्जीक्यूट हो गया। अब क्या है सिलेक्शन का, सेकंड टॉपिक क्या है, सिलेक्शन। ना सपोज सोचो कि वी हैव 10 रुपीज टू बाई अ पेन। हमारे पास 10 रुपए है एक पेन खरीदने के लिए। ऑन विजिटिंग द स्टेशनरी शॉप हम लोग विजिट करते हैं, देयर आर अ वैरायटी ऑफ पेन्स प्राइसेड एट 10 रुपए ईच। तो वहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के पेन होते हैं, ठीक है, जो कि 10 रुपए के होते हैं। हेयर वी हैव टू डिसाइड विच पेन टू बाई। सिमिलरली, तो वहां पे हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से पेन को बाय करना है। सिमिलरली व्हेन वी यूज द डायरेक्शन सर्विस ऑफ अ डिजिटल मैप to reach from one place to another, we notice that sometimes it shows more than one path, like the least crowded path। तो अब वैसे ही हम लोग डायरेक्शन जब हम लोग करते हैं डिजिटल मैप में, तो टू रीच आउट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रीच आउट करने के लिए, तो हम लोग नोटिस करते हैं कि समटाइम्स क्या होता है कि मोर देन वन पाथ होता है वहाँ।
लाइक द लीस्ट क्राउडेड पाथ, जिस जहाँ पे क्राउड बहुत कम होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ होता है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम लोग नोटिस करते हैं उसमें। तो बेसिकली हम डिसाइड क्या करते हैं कि द पाथ एज पर द आवर प्रायोरिटी, वी डिसाइड द पाथ एज पर आवर प्रायोरिटी। तो हम डिसाइड करते हैं कि जो पाथ होता है वो हमारे प्रायोरिटी के हिसाब से हो। अ डिसीजन इन्वॉल्व सेलेक्टिंग फ्रॉम वन ऑफ a decision involves selecting from one of the two or more possible options. In programming, this concept of decision making or selection is implemented with the help of if else statement. ठीक है, तो एक डिसीजन इन्वॉल्व होता है सेलेक्टिंग फ्रॉम वन ऑफ द टू और मोर पॉसिबल ऑप्शंस। तो वहां पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शंस जो है वो चूज करना है। तो जो कि पॉसिबल ऑप्शंस में से हमें हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा हम लोग डिसीजन सेलेक्ट करते हैं। इन प्रोग्रामिंग, जैसे ऐसे प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन इज इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट से हम लोग डिसीजन ले सकते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है, नाउ सपोज we want to display the positive difference of the two numbers num1 and num2 given at a program 6.1, जो ऊपर एग्जांपल दिया था 6.1 में। For that we need to modify our approach. Look at the flowchart shown in the figure 6.2. इस flowchart को देखते हैं, depicting the decision making that subtracts the smaller number from the bigger number so that we always get a positive difference. This selection is based upon the values that are input for the two numbers num1 and num2। जैसे कि इस फ्लो चार्ट को देखते हैं, तो फ्लो चार्ट में क्या दिया हुआ है कि पहले स्टार्ट होता है, इनपुट दिए हम लोग num1 एंड num2, फिर इज num1 इज ग्रेटर देन num2, नो, अगर नो होगा, क्या num1 num2 से बड़ा है, अगर नो होगा तो डिफरेंस क्या होगा, num2 माइनस num1, अगर यस होगा तो डिफरेंस क्या होगा, num1 माइनस num2। यहाँ पे दो ऑप्शंस हो गए और दोनों में प्रिंट क्या हो गया, डिफरेंस हो गया प्रिंट को। ठीक है, तो द सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशन, सिंटैक्स क्या हो गया इफ स्टेटमेंट का, इफ हो गया, कंडीशन हो गया, फिर स्टेटमेंट हो गया। इन द फॉलोइंग एग्जांपल, इफ द एज एंटर्ड बाय द यूजर इज ग्रेटर देन 18, देन print that the user is eligible to vote. If the condition is true, then the indented statement are executed. The indentation implies that its execution is dependent on the condition. There is no limit on the number of statements that can appear as a block under the if statement. तो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, अगर एज जो है इंट करते हैं इनपुट एंटर योर एज, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो प्रिंट क्या करेगा, एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो a variant of if statement called if else statement allows us to write two alternative paths and the control condition to determine which path get executed. The syntax of if statement as follows: if condition if लगा के एक कंडीशन लगाएंगे, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर एल्स लगाएंगे, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे। Let us now modify the example on voting with the condition that if the age is entered by the user is greater than 18, then to display that the user is eligible to vote, otherwise display that the user is not eligible to vote। तो वैसे ही हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एज क्या दिया हुआ है, इंटीजर में लिखेंगे इनपुट एंटर योर एज, एज एंटर किया, इनपुट किया, यूजर ने इनपुट किया, एंटर किया एज, फिर इफ लगाया, एज अगर 18 से बड़ा होगा तो 18 या 18 से बड़ा होना चाहिए। इफ प्रिंट करेंगे हम लोग क्या, एलिजिबल टू वोट, एल्स प्रिंट हम लोग क्या करेंगे, नॉट एलिजिबल टू वोट। नाउ लेट अस यूज द सेम कॉन्सेप्ट टू मॉडिफाई द प्रोग्राम 6.1 so that it always gives us a positive difference as the output from the flowchart in the given 6.2. It is clear that we need to decide whether num1 is greater than num2 or not and take action accordingly. We have to specify two blocks of statements since num1 can be greater than num2 or vice versa as shown in figure, shown in program 6.2. Many a times there are situations that require multiple conditions to be checked and it may lead to many alternatives. In such cases, we can change the conditions using if else if, means else or if। ठीक है, el if उसको कहते हैं। तो प्रोग्राम टू प्रिंट पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर के प्रोग्राम को 6.2 है, पॉजिटिव डिफरेंस दो नंबर के प्रोग्राम दो
दो numbers